Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Shaheen Public School and College. I'm your computer teacher. Okay, so today our topic is test data. So test data is used to check whether an algorithm is working as it should be or not. ठीक है, तो टेस्ट डाटा एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो ये है ये मेक श्योर करते हैं कि जो अलगोरिदम्स हैं वो जिस तरह जिस मकसद के लिए हमने बनाए हैं वो अपना काम उसके मुताबिक कर रहे हैं या वो वैसा काम नहीं कर रहे. सो इन ऑर्डर टू डिटरमिन whether a solution is working as it should, it needs to be tested. सो उसके लिए हमें जाहिर है कि जो अलगोरिदम है उसको टेस्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सम सैंपल टेस्ट डाटा. ठीक है. सो whenever a person who is making the algorithm, after making the algorithm he himself test his or her own algorithm. तो बजाय इसके कि वो किसी और को जो है वो डिलीवर करे अपना अलगोरिदम, सबसे पहले उसको जो अलगोरिदम है उसको खुद अपना टेस्ट करना होता है यूजिंग सम सैंपल टेस्ट डाटा. So we can say that testing needs to be done to prove that the solution works correctly. ठीक है. So it's a step, it's a further step after making an algorithm to make sure that it is working correctly or not. So in order to do this, a set of test data should be used together with the result that are expected from the data. तो उसके लिए हम जो है वो कुछ टेस्ट डाटा जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर उस सॉल्यूशन पे अप्लाई करके देखते हैं कि उससे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. सो द टाइप ऑफ टेस्ट डाटा यूज्ड टू डू दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डाटा. तो जो डाटा सेट हम यूज करते हैं उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए उसको हम जो है नॉर्मल डाटा कहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल डाटा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेस्ट द एल्गोरिथम फॉर नॉर्मल डाटा. नॉर्मल डाटा का मतलब क्या है कि ऐसा डाटा कि जो हम यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सही तरह से अपना डाटा जो है वो एंटर करेगा. बट देयर आर एग्जांपल्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा. वो अभी हम लेटर ऑन देखेंगे, बट राइट नाउ वी जस्ट try to differentiate what is the difference between normal data and abnormal or invalid data. एबनॉर्मल जो डाटा है या इनवैलिड डाटा है उसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि लेट सपोज हमने यूज़र से एक यूज़र नेम एंटर करने को कहा बिटवीन 1 and 10 कैरेक्टर्स. सो इनवैलिड डाटा जो है वो होगा कि जब यूज़र जो है वो एक ब्लैंक यूज़र नेम जो है वो डाल दे, यानी कुछ भी उसमें टाइप ना करे, ये एक इनवैलिड एंट्री होगी. और वी कैन से दैट वो कोई क्वेश्चन मार्क उसमें डाल दे या कोई पंक्चुएशन सिंबल इस तरह का अदर देन ब्लैंक स्पेस वो उसमें एंटर कर दे, तो दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल डाटा. या मे बी कि क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट उसकी 1 से 10 तक कैरेक्टर्स की रखी है, तो वो अगर 13 कैरेक्टर्स का कोई नेम जो है वो इसमें एंटर कर देता है, so that would also be classified under invalid data. So you have to make sure कि पहले जो आप अपने एल्गोरिदम को टेस्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल डाटा के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो नॉर्मल डाटा होना चाहिए और उसके बाद फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर सैंपल टेस्ट डाटा को भी चेक कर सकते हैं कि इन केस के अगर वो कोई इनवैलिड या एबनॉर्मल डाटा एंटर कर देता है तो फिर हमारा अल्गोरिदम जो है उसको प्रॉपर एरर मैसेज जो है वो प्रोवाइड करता है या नहीं करता. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी
must check our algorithm for normal data. ठीक है, so let's learn it with the help of an example. Now अब यहाँ पे आप देखें तो हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, and the problem statement is that find the largest number among three numbers. So ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमने करना क्या है कि यूजर से थ्री नंबर्स को इनपुट लेना है और उन थ्री नंबर्स में हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, सो इसके लिए जो अलगोरिदम हम बनाएंगे उसमें जो थ्री नंबर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक यूजर जो है वो 5, 6 एंड 4 जो है वो इंटर कर देता है। तो जो फर्स्ट नंबर है 5 उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन नॉट से, एंड 6 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन 1 से, और 4 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन 2 से। सो वी हैव जस्ट गिवन दीज नेम्स एज एन एग्जांपल। आप कोई और भी जो है वो यूज कर सकते हैं, बट फॉर दिस algorithm we will use these names of the variables. ठीक है, so we are going to use three names, n naught, n1, n2. n naught में पहला नंबर आ जाएगा जो भी यूजर एंटर करेगा, n1 में दूसरा, and n2 में तीसरा. So here is the algorithm that is given to you on the right hand side. So you can see कि सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं कोई भी एल्गोरिथम वो स्टार्ट के स्टेप से स्टार्ट करते हैं। देन वी विल इनपुट थ्री नंबर्स n नॉट, n1 एंड n2। अच्छा, इसमें हम करते ये हैं कि पहले ही हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो n नॉट में नंबर है वो लार्जेस्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में, कि सेट लार्ज टू n नॉट। सो इसमें हमने थर्ड स्टेप में ऐसा किया है कि जो एन नॉट का एन नॉट में जो भी नंबर है, वट एवर जो नंबर यूजर ने एंटर किया है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वही लार्जेस्ट नंबर है। नाउ स्टेप नंबर 4 में हम ये कर रहे हैं कि जो लार्ज नंबर है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं n1 से। ठीक है, इन लार्ज नंबर में इस वक्त क्या है, n नॉट। ठीक है, तो एन नॉट को हम कंसिडर कर रहे हैं इस वक्त लार्जेस्ट नंबर। तो स्टेप नंबर 4 में हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि अगर n1 यानी दूसरा नंबर लार्ज से बड़ा है तो फिर लार्ज को हम जो है वो सेट कर रहे हैं n1 पे। ठीक है, और अगर ये केस नहीं है, n2 बड़ा है लार्ज से, तो फिर हम लार्ज को सेट करते हैं n2 पे। सो अगर ये स्टेटमेंट जो है वो ये कंडीशन जो इफ की कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है तो उस केस में लार्ज में जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, n1। ठीक है, और अगर ये जो आपका स्टेप है या कंडीशन है ये फॉल्स है तो फिर यहाँ पे चेक होगा कि इफ n2 इज ग्रेटर देन लार्ज, तो उसको हम सेट कर देंगे, लार्ज के वेरिएबल को सेट कर देंगे n2 पे। ठीक है, सो इस तरह तीनों केसेस में इन तीन स्टेप्स में कोई भी नंबर जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो लार्ज में जो है वो आ जाएगा, और फाइनली लार्ज को हमने जो है वो आउटपुट करना है, प्रिंट करना है। सो स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे कि लार्ज को जो है हम आउटपुट कर देंगे, और इसके बाद जो है हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। सो अब ये जो एल्गोरिथम हमने बनाया है अभी टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स, इसको अब हम डिफरेंट सैंपल टेस्ट डाटा पे चेक करेंगे। ठीक है, और वो डाटा अभी नॉर्मल डाटा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वी आर यूजिंग दिस टेस्ट डाटा टू चेक दिस एल्गोरिथम वेदर इट इज नॉट इट इज वर्किंग एज इट शुड बी और इट इज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि एन नॉट में यूजर ने 5 दिया है, n1 में 15 दिया है, n2 में 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ये है कि इस एल्गोरिथम को 15 डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि 15 इज द लार्जेस्ट नंबर। 15 किस में है इस वक्त, n1 में है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि ये जो डाटा है ये इसके मुताबिक हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो क्या आता है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशंस आता है या नहीं आता है। तो इनपुट नंबर्स में एन नॉट में 5 है, एन वन में 15, एन टू में 3। नाउ हम क्या कर रहे हैं कि जो लार्ज है उसमें एन नॉट को अज्यूम कर रहे हैं। मतलब हमने जो है वो लार्ज में एन नॉट की वैल्यू को असाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में एन वन में इस वक्त क्या है 15, और लार्ज में इस वक्त क्या है 5, क्योंकि उसको हमने एन नॉट पे सेट कर दिया है। सो एन वन 15 इज ग्रेटर देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो लार्ज में एन वन आ जाएगा। तो इस केस में एन वन 15 एंड लार्ज इज 5, तो दिस कंडीशन विल बी ट्रू। सो लार्ज में एन वन आ जाएगा। ठीक है, यानी लार्ज में अब 15 आ जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी इफ एन टू इज ग्रेटर देन लार्ज, कि अब जो लार्ज है उसमें 15 आ चुका है, तो क्या वो एन टू से बड़ा है। तो ये केस जो है वो फॉल्स हो जाएगा। इस कंडीशन जो है इस वक्त फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एन टू में इस वक्त 3 है। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 15। सो ये जो पार्ट है ये स्किप हो जाएगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो लार्ज में क्या रहेगा, लार्ज में 15 ही रहेगा, और फाइनली आउटपुट जो है वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट डाटा है इस पे ये एल्गोरिदम हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये एल्गोरिदम जो है अपने मुताबिक काम कर रहा है। ठीक है, और फाइनली ये 15 डिस्प्ले कर देगा। नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ टेस्ट डाटा। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने जो है वो n1 में लार्जेस्ट डाल दिया था, अब हमने n2 में लार्जेस्ट डाल दिया है, और इसके बाद जो हम देखेंगे उसमें हम n0 में लार्जेस्ट डाल देंगे। सो हम तीनों पॉसिबिलिटीज को लेके उसको चेक करेंगे। सो ये जो प्रोसीजर है इसको हम टेस्टिंग द एल्गोरिथम बाय टेस्ट डाटा कहते हैं। सो अब आप इसमें देखिए कि एन नॉट में 27 है, एन वन में -6 है, एन टू में 35 है। ठीक है, तो लार्ज जो है वो हम एन नॉट पे सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू अवर एल्गोरिथम। तो इस वक्त लार्ज में 27 है। नाउ वी विल चेक इफ एन वन इज लार्जर इज ग्रेटर देन लार्ज, यानी एन वन में इस वक्त क्या है -6, -6 इज ग्रेटर देन 27। ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि -6 27 से छोटा है। तो ये वाला जो स्टेप है ये स्किप हो जाएगा, इसमें हम लार्ज को सेट नहीं करेंगे एन वन पे। सो we will move on to the next step। इसमें फिर जो है वो अब n2 में 35 है, 35 इज ग्रेटर देन लार्ज, लार्ज में इस वक्त क्या है 27, क्योंकि ये तो स्किप हो गया था, तो जो लार्ज में पहले हमने वैल्यू सेट करी थी वही रहेगी। तो 35 इज ग्रेटर देन 27, यस इट इज ग्रेटर देन 27, सो इट्स दिस कंडीशन विल बी ट्रू। सो लार्ज में जो है वो n2 की वैल्यू आ जाएगी, सो लार्ज में इस वक्त 35 आ जाएगा। तो फाइनली जो है वो 35 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो जब 35 डिस्प्ले हो गया तो इसका मतलब ये है कि इट इज अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन, द एल्गोरिथम इज वर्किंग फाइन आल्सो फॉर दिस टेस्ट डाटा। ठीक है, तो दो टेस्ट डाटा पे हमने इस एल्गोरिथम को चेक कर लिया। नाउ वी विल चेक फॉर द थर्ड सैंपल टेस्ट डाटा। नाउ इसमें अब आप देखें कि जो एन नॉट है इसमें हमने 24 यानी जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो डाली हुई है, और इसको अब हम टेस्ट करते हैं। सो इनपुट नंबर्स एन नॉट में इस वक्त 24, एन वन में इस वक्त 0, एन टू में इस वक्त 11, और लार्ज को हमने सेट कर दिया फर्स्ट नंबर यानी एन नॉट पे। सो द 24 इज इन द लार्ज वेरिएबल। देन वी विल चेक एन वन में 0 है, 0 इज ग्रेटर देन लार्ज, लार्ज में इस वक्त क्या है 24। सो कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो 24 से छोटा है। सो ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगा। सॉरी। अच्छा, उसके बाद एन टू में इस वक्त 11 है, 11 इज ग्रेटर देन लार्ज, लार्ज में इस वक्त क्या है 24। सो कंडीशन अगेन बिकम्स फॉल्स,
and this statement will not be executed. So large में 24 ही रहेगा और फाइनली जब आउटपुट होगा लार्ज तो हमारा 24 डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. सो इन दिस वे हमने यहाँ पे जो है वो कुछ सैंपल टेस्ट डाटा को लेकर टेस्ट किया अपने एल्गोरिदम पे. 3 हमने सेट लिए अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए और उन तीनों के ऊपर जो है ये एल्गोरिदम सेट हुआ है. Now there are some other types of test data, as in the earlier part we mentioned that there are mainly two parts of sample test data, normal data and abnormal or invalid data, but there are different other types of test data as well. Just like यहाँ पे valid data को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, the most obvious और common data that should work. ठीक है, जो अभी हमने एग्जांपल ली वो वैलिड या नॉर्मल डाटा की थी. इसके बाद एक टाइप होती है वैलिड एक्सट्रीम. वैलिड एक्सट्रीम का मतलब ये है कि अनयूजुअल, एक्सट्रीम और अनएक्सपेक्टेड डाटा. एग्जांपल गिवन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डाटा दैट टेस्ट द लिमिट्स बट दैट शुड वर्क. अब जस्ट लाइक कि हम एक इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं, इस तरह का एल्गोरिथम बना रहे हैं जिसमें हम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो एंटर कर रहे हैं और मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट यूजुअली आपको पता है कि 0 से लेके 100 तक होते हैं. सो इन इस केस में जो वैलिड एक्सट्रीम है इसका मतलब क्या है कि वी आर नॉट टेकिंग डाटा फ्रॉम मिडिल साइड ऑफ द रेंज. हम यहाँ पे जो एक्सट्रीम डाटा है यानी इन दिस केस 0 एंड 100 उसको जब डाल के उसमें देखेंगे एल्गोरिथम में तो इस तरह का जो डाटा सैंपल टेस्ट डाटा है वो क्या कहलाएगा, वैलिड एक्सट्रीम डाटा, क्योंकि वो उस पर भी वर्क करेगा बट क्योंकि जो हमने वैल्यूज का इंतखाब किया वो एक्सट्रीम वैल्यूज थी, यानी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जो वैल्यू है वो, यानी ये जो है किसी रेंज ऑफ डाटा पे जो है अप्लाई होता है कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज दी हो जैसे मार्क्स हैं तो 0 और 100 जो है वो हमारे वैलिड एक्सट्रीम डाटा कहलाएंगे. इसी तरह एक इनवैलिड एक्सट्रीम डाटा होता है कि जो एक्सट्रीम भी होता है लेकिन वो इनवैलिड होता है, यानी उसको जो है कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है. या वो जो है वो आप कह रही है कि बिल्कुल नियरली एक्सेप्टेबल होता है, यानी उसके बाद जो है वो डाटा अगर उससे ज़्यादा हम उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा. इसी तरह इनवैलिड डाटा है. इनवैलिड डाटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द डाटा दैट शुड डेफिनेटली फेल. जस्ट लाइक के अब अगर हम मार्क्स की एग्जांपल लें तो मार्क्स में अगर हम -1 दे दें या 100 से बड़ी कोई वैल्यू दे दें, 101 दे दें तो वो इनवैलिड होगा. सिमिलरली वी हैव एरोनियस डाटा. एरोनियस डाटा वो डाटा होता है कि जो जिसमें टाइप ही चेंज हो जाए. जस्ट लाइक हमें यहाँ पे नंबर चाहिए लेकिन यूजर जो है वो कोई टेक्स्ट इंटर कर दे तो वो एरोनियस डाटा कहलाता है. सो हमें ये भी अपने एल्गोरिथम में देखना चाहिए कि ये जो तमाम टाइप्स हैं इन पे आपका एल्गोरिथम जो है वो किस तरह रिएक्ट करता है या यूजर को प्रॉपर मैसेज देता है या नहीं देता. ठीक है, हमें इन सारे सैंपल टेस्ट डाटा पे अपना एल्गोरिथम चेक करना चाहिए और इफ देयर इज सम इनवैलिड डाटा, एबनॉर्मल डाटा, तो उस केस में एल्गोरिथम में ये होना चाहिए कि एल्गोरिथम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करे, जस्ट लाइक कि उसको मैसेज यूजर को एक टाइप करे कि ये इनवैलिड डाटा है. इसके अलावा भी एक डाटा की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं बाउंड्री डाटा. ठीक है, दिस इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश वेयर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज अकर. ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर प्रोसेसिंग मार्क्स इन द रेंज 0 to 100 द एल्गोरिथम शुड बी टेस्टेड विद द फॉलोइंग बाउंड्री डाटा. At each boundary, 2 values are required. One value is accepted and the other value is rejected. Just like हमारे पास ये एग्जांपल है 0 to 100 मार्क्स की, तो इसमें जो बाउंड्री डाटा होगा वो दोनों एक्सट्रीम जो वैल्यूज हैं उनके लिए होगा. तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसमें वो 0 है, तो 0 का जो बाउंड्री डाटा होगा वो क्या होगा, -1 and 0, यानी जस्ट 0 से जो है वो पहले जो डाटा है
उसको हम लेंगे और वो जाहिर है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो हमारी जो लिमिट है, रेंज है, उससे निकल गया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा कि -1 इज रिजेक्टेड एंड 0 इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये भी एक जो है वो टाइप ऑफ सैंपल डाटा है जिसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री डाटा। इसी तरह एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है कि आपने बाउंड्री डाटा अपर रेंज के लिए भी निकाला जाता है और लोअर रेंज के लिए भी। लोअर रेंज के लिए आपने यहाँ पे देख लिया है, लोअर एंड ऑफ द रेंज के लिए। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अपर एंड ऑफ द रेंज जो है वो मालूम करें। assume that the percentage marks are always whole numbers, so you can do it by your own, so try to attempt it. Then we have another activity. The end of the term examinations are now marked out of 20. Provide the following: two sets of normal data and their expected result. तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि अब जो है वो 20 है हमारी रेंज। सो द लोअर एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड द अपर एंड विल बी 20। सो नॉर्मल टेस्ट डाटा जो है वो दरअसल इन दो के दरमियान कोई वैल्यू होगी, 0 एंड 20। जस्ट लाइक हम ले लेते हैं 16, या हम ले लेते हैं जनाब 4। तो ये जो है वो एग्जांपल हो गई नॉर्मल डाटा। और सम इरोनियस और एबनॉर्मल डाटा एंड देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इरोनियस या एबनॉर्मल डाटा जो है वो क्या हो सकता है इसमें, जस्ट लाइक यूजर जो है वो डिजिट के बजाय अल्फ़ाबेट्स में जो है नंबर टाइप कर दे, सो दैट वुड बी इरोनियस डाटा, क्योंकि वो उसकी फॉर्म टाइप ही चेंज हो जाएगी, वो टेक्स्ट हो जाएगा। और एबनॉर्मल डाटा क्या हो सकता है, एबनॉर्मल डाटा जस्ट लाइक इसमें -5 कोई इंटर कर दे या 25 इंटर कर दे, तो वो एबनॉर्मल डाटा हुआ, क्योंकि जो मैक्सिमम इसकी रेंज की लिमिट है वो 20 है। टू सेट्स ऑफ बाउंड्री डाटा एंड देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बाउंड्री डाटा इसमें क्या होगा, अगेन बाउंड्री डाटा जो है वो दो वैल्यूज़ के लिए होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो लार्जेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी 0 है, तो बाउंड्री डाटा बिल्कुल इसी तरह सेम होगा, -1 और 0। और जो अपर एंड के लिए इसका बाउंड्री डाटा होगा वो 20 और 21 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अनदर टर्म, ये तो जो हमने पढ़ा